मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के बायोलॉजी का 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए। कहता है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो इसमें कौन है उभयलिंगी पादप नहीं, तो कौन है पपीता जो उभयलिंगी पादप नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखा जाए। कहता बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसी कायकी प्रवर्धन के द्वारा कहता पौधों का उत्पादन किया जाता है बिना निषेचन के। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, ए परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, कायांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। तो किस में होता है, मेढक में है जो बाह्य निषेचन होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपका नित्य दिन हम शाम 6 बजे प्रतिदिन इसी प्रकार का हम वीडियो लेकर आते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितना होती है जो आपको बताना है। तो कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कहता मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो जो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है जो आपको किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। तो कौन है, सेब है जो आपका कूट फल है। क्या है, सेब है जो कूट फल है। अगला क्वेश्चन आपका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है तो यह कैसी होती है। तो आपका क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होती है। क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, परागभित्ति होती है तो परागभित्ति कैसी होती है आपको जो बताना है। तो यह द्विदिशीय होती है, द्विस्तरीय होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। यह बात किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो टोटीपोटेंट होती है जो आपको बताना कौन क्या था, अस्टिवार्ड ने किया था। कौन क्या था, अस्टिवार्ड ने। अगला क्वेश्चन आपका है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो जो गेहूं में जो परागण होता है वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता एक प्रारूपिक आवृत्ति बीज भ्रूण पोष प्राय होते हैं तो यह क्या कोशिकीय होते हैं जो आपको बताना है। तो क्या कोशिकीय होते हैं, तो 7 कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, 7 कोशिकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो यह कौन है जो आपको भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो पित्तपिंड है। क्या है, पित्तपिंड है। अगला क्वेश्चन आपका है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो भ्रूण जो आपको क्या कहलाता है बताना है। तो क्या, मरूला कहलाता है। क्या कहता है, मरूला कहलाता है। क्या, मरूला कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है ऐसे सर्टिलियो कोशिका सहायक है तो किसमें सहायक है जो आपको बताना है। अगला सर्टिलियो कोशिका सहायक होती है तो किसमें होती है जो आपको बताना है। तो आपको किसमें सहायक होती है, तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में। किसमें, शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता जिब्रेलिन है तो जिब्रेलिन आपका क्या है जो बताना है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार क्या आपका हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र क्या होती है। तो 50 वर्ष होती है। कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। कितना होता है आपको, ये 50 वर्ष होता है स्त्री में। अगला क्वेश्चन आपका है, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। तो यह किनके द्वारा जो फैलने वाला एसटीडी है, तो आपको पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलने वाली है। अगला क्वेश्चन है,
मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो यह किसे रोकती है जो आपको बताना है, तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोटक का कारण क्या है? तो इसको प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोटक का कारण क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव जनसंख्या वृद्धि है तो किससे है आपको बताना है? तो लॉग से है या नहीं है, स्तर से है या नहीं, एक्स पोटेंशियल से है या नहीं है, तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने जो कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का अध्ययन किया। क्योंकि 7 को किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो जो पृथक्करण के सिद्धांत को हम और क्या कहते हैं? इग्माको की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्माको की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता मेंडल का द्वितीय नियम है, तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है किससे आपका संबंधित है? तो स्वतंत्र अपवहन का नियम से। किससे? स्वतंत्र अपवहन का नियम से है। अगला क्वेश्चन है, कहता डाउन सिंड्रोम है एक क्या है? तो डाउन सिंड्रोम आपका एक क्या जो बताना है? तो क्या है? गुणसूत्री व्याधि। क्या है? गुणसूत्री व्याधि है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित। क्या रहता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 44 + XY होता है। कितना? 44 + XY। अगर यही स्त्री ने पूछता तो 44 प्लस कितना होता है? XX होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो बताना कि यूरेसिल है जो आपको किससे संबंधित है? तो कि है RNA से। किससे है? RNA से है। अगला क्वेश्चन है, कहता अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं तो यह किस में पाए जाते हैं जो आपको बताना है? किस में पाए जाते हैं? तो tRNA पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो यह किसका जो आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज के है। किसका? बैक्टीरियोफेज के है। अगला क्वेश्चन है आपका, RNA से जो DNA बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? RNA से जो DNA बनता है उसे हम लोग cDNA कहते हैं। क्या कहते हैं? cDNA कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सैटेलाइट DNA निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है? तो यह किसका जो आपका एक उपयोगी साधन है जो बताना है? तो विधि विज्ञान का। किस है? विधि विज्ञान का या फोरेंसिक विज्ञान का है। अगला क्वेश्चन है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो यह किसके जो आपका परिणाम स्वरूप है जो बताना है? तो अभिसारी विकास का। किसका? अभिसारी विकास का है। कहता है जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है तो यह कितनी होती है जो आपको बताना है? तो 900 सीसी होती है। कितना होता है? 900 सीसी होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया है? तो किस युग में आपको दिखाई दिया है जो बताना है? तो 36 का जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? त्रिएसिक में। क्या है? त्रिएसिक में ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, कहता ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है जो आपको बताना है? तो क्या? हेक्सा प्लायड है। क्या है? हेक्सा प्लायड है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो O है। क्या है? O है। अगला है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? तो पीलियोट्रॉपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पीलियोट्रॉपिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सैटेलाइट DNA के एक उपयोगी साधन क्या है? फोरेंसिक विज्ञान है। क्या? फोरेंसिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपका है,
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? तो यह चार्ल्स डार्विन लिखा था। कौन लिखा था? चार्ल्स डार्विन लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? तो यह है जो किसके द्वारा बतलाया गया है? तो ओपेरिन एवं हाल्डेन द्वारा। किसके द्वारा? ओपेरिन एवं हाल्डेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कहता क्रमिक विकास में योगदान है, तो क्रमिक विकास में किसका योगदान है जो आपको बताना है? तो किसका है? आपका परपरागण का है, परपरागण का है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, क्या कर सुनिएगा। कहता निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रियम में होती है? तो यह किसकी होती है जो आपको बताना है? तो क्या IgA का होता है। क्या होता है? IgA का होता है। अगला क्वेश्चन है, बूंद संक्रमण क्या है? तो जो बूंद संक्रमण आपका क्या है? तो निमोनिया एक प्रकार का रोग है ये, जो बूंद संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का वाहक है, तो फाइलेरिया का वाहक कौन है? तो आपको जो बताना है कौन है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर को काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है। अगला है, कहता इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजरक द्वारा उत्पन्न होती है? तो यह कौन है जो आपको बताना है? तो हेजवार है। क्या है? हेजवार। अगला क्वेश्चन आपका है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो जो विषाणु का अध्ययन जो किस शाखा में किया जाता है जो आपको बताना है? देखिए बायोलॉजी में कहते हैं, जो वायरस के हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। विषाणु का क्या होता है? वायरोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। अगला है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन होता है? यकृत यानी लीवर होता है। क्या होता है? यकृत यानी लीवर होता है। अगला है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है, तो क्या है? मनुष्य के पोषक तत्व है, क्या स्तरीय जीव है जो आपको बताना है? तो इसके क्या हो जाएगा? प्रथम पोषक है। क्या है? प्राथमिक पोषक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो इस चेचक का जो कारण आपका क्या है जो बताना है? तो विषाणु है। क्या है? विषाणु है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताइजुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताइजुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो धान की है। किसकी है? धान की है। अगला क्वेश्चन आपका है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो कौन है जो आपको मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जो आपको बताना है? तो क्या आपका जैविक खाद है। क्या है? आपका जैविक खाद है जो हम लोग की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो किसकी है जो आपको बताना है? तो आम की है। किसकी है? आम की है। अगला क्वेश्चन आपका है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में आपका कौन सा प्रोटीन होता है? तो फिब्रोइन होता है। क्या होता है? फिब्रोइन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो आपको बताना है किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में जो बदलने वाला जो आपका एंजाइम है वो कौन है? तो आपका जाइमेज है। क्या है? जाइमेज है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो मेमोरी जो कोशिका का निर्माण है जो किनसे होता है जो आपको बताना है? तो किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम लोग किसका प्रयोग है जो करते हैं? तो नीलहरित बैक्टीरिया करते हैं। नीलहरित
बैक्टीरिया का करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन आपका है जो मीथेन उत्सर्जित करता है? तो धान खेत करवे करता है, पशु करता है, दीमक करता है, इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज की है। तो प्रतिबंध एंजाइम की जो खोज किया था वह कौन किया था, जो आपको बताना है? तो स्मिथ और नाथेंस ने किया था, स्मिथ एवं नाथेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? तो इनमें से आपका कौन है जो बताना है? तो इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन आपका है, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी तो कौन थी? तो तंबाकू थी। कौन थी? तंबाकू थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो कौन है जो आपका? जलकुंभी है। क्या है? जलकुंभी है। जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है। कहता 11 जुलाई को मनाया था। क्या विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं? अगला क्वेश्चन है, कहता पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला गर्त होता है तो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास है। तो घास की बकरी खाता है, बकरी कौन खाता है? शेर। यानी कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है तो कौन है? तो शाकाहारी है। कौन है? शाकाहारी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाना ना भूलें।